आप बिहार से हैं, 10वीं या फिर 12वीं आपने पास कर लिया हुआ है और बिहार से जो है पैरामेडिकल आपको करना है या फिर पॉलिटेक्निक करना है, तो उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ना, यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि आपको जो है किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, पैरामेडिकल करना चाहते हैं, तो कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई भी आपको गलती नहीं करना है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने हैं, किस तरह से पेमेंट करने हैं, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इनका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ना, शुरू कर दिया गया है बड़ी आसानी से। आज से लेकर जो है 30 अप्रैल के बीच में अपना जो फॉर्म है ना, वो भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन उससे पहले पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि आखिर पॉलिटेक्निक में जो है कौन कौन से कोर्स होते हैं और किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन और उम्र सीमा रखी जाती है। इसको जानने के लिए सबसे पहले शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एडमिशन वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा बिहार पॉलिटेक्निक एडमिशन 2025। ठीक है, क्लिक करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी बताई गई है, आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें जो है 3 प्रकार के अलग अलग कोर्स होता है। अगर 2025 में आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है या फिर उससे पहले आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है, तो आप जो है पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, जो कि 3 वर्षों का जो है आपका कोर्स होता है, जिसमें इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, इसकी भी कोर्स इसमें कराई जाती है। दोनों जो है 3 प्रकार के कोर्स होते हैं, जो कि एक में जो है इनबिल्ड होता है। आप चाहें तो सबके लिए फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं तो, नहीं तो एक किसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें देखिए बताया गया है कि एक पाठ्यक्रम के लिए फॉर्म भरेंगे तो सामान्य वर्ग से आते हैं तो 750 रुपया पेमेंट करना होगा। अगर आप SC ST विकलांग हैं तो आपको जो है 450 रुपया का पेमेंट करना होगा। 2 पाठ्यक्रम के लिए करना चाहते हैं तो आपको जो है 850 रुपया देना होगा सामान्यों को और 530 रुपया देना होगा SC ST और विकलांग को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं यानी कि इंजीनियर बनना चाहते हैं 10वीं के बाद, तो उनके लिए केवल जो है मैट्रिक को पास है या फिर 2025 में पास आउट है या फिर उससे पहले पास आउट है तो फॉर्म को भर सकते हैं 35% अंकों के साथ। लेकिन मान लीजिए जो यहाँ पे पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो इसमें एक 10वीं स्तर का होता है। ठीक है, जो कि 10वीं पे आप फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि केवल जो है ड्रेसर के लिए रहता है। ठीक है, और बाकी एक जो है PM होता है, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग जो है इसमें कोर्स होते हैं, अलग अलग जो है आप प्रकार के जो कोर्सेस हैं वो कर सकते हैं पैरामेडिकल में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि अगर आप पैरामेडिकल यानी कि PM करना चाहते हैं तो इसमें देखेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी आप कर सकते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो है कोर्स कर सकते हैं, OT असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हैं, ANM का कर सकते हैं। इस तरह से देखेंगे कई सारे जो है कोर्सेस हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप PM के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता रहेगा ना, वो बताया गया है कि इंटरमीडिएट साइंस या फिर समकक्ष होनी चाहिए। अब इसमें मान लीजिए फार्मेसी से करना चाहते हैं तो भौतिकी, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्ण है इंटरमीडिएट, तो फॉर्म को भर सकते हैं। GNM करना चाहते हैं तो बताया गया है कि केवल महिलाओं को उपलब्ध होगा, केवल महिला ही GNM करती है, उनके लिए 10+2 अगर वो भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में कम से कम 40% अंकों के साथ एवं अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण है तो फॉर्म को भर सकते हैं। कोई अगर SC ST महिला है तो 5% को छूट मिल जाएगा, उनका 35% में रहेगा तो फॉर्म को भर सकती है। मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे ANM करना चाहते हैं तो 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा 40% प्राप्तांकों के साथ अगर वो पास कर लिए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ANM नर्सिंग कोर्स जो केवल महिलाओं के लिए आता है, तो इसमें 40% अंकों के साथ अगर इंटरमीडिएट वो पास कर लिए हैं, ठीक है, यहाँ बताया गया है कि अंग्रेजी विषय अवश्य होनी चाहिए तो फॉर्म को भर सकते हैं। इस तरह से देखेंगे शेष पाठ्यक्रम के लिए अगर 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट साइंस या फिर अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो, वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो पैरामेडिकल वाला कोर्स होते हैं ना, उसमें अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन रखे जाते हैं जिसको आपको फुलफिल करना होता है। फिर यहाँ पे उम्र सीमा भी आपको देखना होता है कि कौन से कोर्स के लिए क्या कुछ उम्र सीमा रहेगा। कम से कम जो है 17 वर्ष जो कि 31/12/2025 को होगा और अपर एज आपका 32 रहेगा और GNM के लिए 35 रहेगा और ANM के लिए देखेंगे तो 35 वर्ष रहेगा। तो इस तरह से आप इसको चेकआउट
आउट कर सकते हैं। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक यहीं पे देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी आपके मन में सवाल होगा ना उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, उसके हिसाब से आपको फॉर्म को भरना है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बिहार पैरामेडिकल जो इंटर स्तर का प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं, तो इसकी तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो आपका जो एडमिशन है वो नहीं हो पाएगा। तो तैयारी के लिए हम आपको बेस्ट जो है PDF नोट्स के बारे में बता देते हैं, जो कि परीक्षा मार्ग के द्वारा आता है। देखेंगे तो 5700 जो है प्रश्नों का संग्रह दिया गया है, जिसके माध्यम से अपना जो तैयारी है ना कहीं PDF नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं। बुक नहीं है, आपको जो है आपके मोबाइल में जो है नोट्स यहाँ पे PDF मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 2007 से लेकर 24 तक के जो भी क्वेश्चन बैंक है ना उसको भी इसमें संग्रहित किया गया है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अपना जो तैयारी है वो कर सकते हैं। मात्र जो है 149 रुपये में आप इसको बाई कर सकते हैं। बाई करने के लिए परीक्षामार्ग.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपको आना होगा। हालांकि इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आएंगे तो पैरामेडिकल का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको बाई करना है तो बाई नाउ के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पेमेंट करने के लिए मोड आएगा, जिससे भी आपको पेमेंट करना है। अपना जो पेमेंट है ना वो यहाँ पे आपको कर देना है, जैसे कि UPI से भी अपना पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो PDF है देखने को मिलेगा। यहाँ पे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। बेहतर जो है PDF होने वाला है, जिसके माध्यम से अपना जो रिवीजन है, तैयारी है और जो भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है ना उसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको PDF बाई करते समय किसी प्रकार की कोई समस्या आता है, जैसे कि PDF आपको जो है डाउनलोड करने में या फिर पेमेंट कर देने के बाद जो है PDF नहीं मिलता है, तो इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनका नंबर है, 10 बजे से लेकर जो है 6 बजे के बीच में आप इनसे WhatsApp के माध्यम से या फिर सीधे जो है कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो बाकी मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी जानकारी बता दिया हुआ है। जो भी नोटिफिकेशन आपको हम दिखा रहे हैं, नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे ये वाला, तो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो है सभी जानकारी बताई गई है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कौन से कोर्स के लिए, पूरी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए यहीं पे आपको लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखिएगा कि 2 तारीख से एप्लीकेशन शुरू किए गए हैं। 30/4 तक जो है फॉर्म को भरेंगे रात के 12 बजे तक, और अपना जो पेमेंट वगैरह है ना 1/5 तक कर सकते हैं रात के 12 बजे तक, ठीक है। और इसमें किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो 2/5 से लेकर जो है 3/5 के बीच में रात के 12 बजे तक करेक्शन कर सकते हैं। कोई गलती आप करते हैं, मेजर गलती में करेक्शन नहीं होता है, कुछ नॉर्मल जो गलतियां होती है उसमें करेक्शन आप कर पाएंगे। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी जो है जानकारी दी गई है कि फोटो कैसे अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे आगे हम सभी चीजों को कवर करेंगे। एग्री के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अभ्यर्थी का जो नेम है ना वो आपको यहाँ पे लिखना है, और फिर यहाँ पे उसको कंफर्म करना है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार अपना जो भी जानकारी है वो भरिएगा। यहाँ पे उनके पिता का नाम, यहाँ पे माता का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डे मंथ ईयर में आपको चूज करना है, फिर इसको पुष्टि कर देना है। यहाँ पे लिंग बताएंगे मेल है कि फीमेल है, फिर यहाँ पे उसको कंफर्म करना है। आइडेंटिटी टाइप में देख सकते हैं कि क्लास 10th रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंटेड होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। क्लास 10th का जो है रोल नंबर आप यहाँ पे देंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में अपना जो भी मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे पासवर्ड आपको चूज करना होगा, जिससे जो है लॉगिन करके फॉर्म को भरेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है तो R बड़ा लिखेंगे, राम लिखेंगे और कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगाकर 1 2 3 इस तरह से अपना जो पासवर्ड है ना वो सेट कर सकते हैं। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी पिन दिया गया है ना इसको यहाँ पे इंटर करेंगे और आपको जो है सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो है प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। आपको लगता है कि किसी प्रकार की आपने गलत एंट्री कर दिया हुआ है तो एडिट के बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं सभी जानकारी आपने सही दिया हुआ है तो सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे और साथ ही साथ ईमेल आईडी पे OTP सेंड किया गया है जो आपने दिया हुआ है। उस OTP को यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, वेरीफाई एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना है तो क्लिक हियर टू लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे। जो आपने पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे। सिक्योरिटी पिन को आपको यहाँ पे डालना है, जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से टाइप कर देंगे और साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे OTP
के थ्रू आपको लॉगिन करनी होती है। तो ओटीपी आप किस पे लेना चाहते हैं, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, उसका सिलेक्शन करेंगे। सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है डैशबोर्ड कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको मिलेगा अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको 3 कोर्स मिलेंगे। अगर आप पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसको टिक करेंगे, पैरामेडिकल के लिए भरना चाहते हैं तो इसको टिक करेंगे जो कि इंटर लेवल पे होता है, और पीएमएम जो कि आपका मैट्रिक लेवल पे होता है, यही पैरामेडिकल भी होता है, तो यहाँ पे इसको भी टिक कर सकते हैं। आप चाहे तो तीनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं या फिर चाहे तो आप एक के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह कि पीएम के लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और पीएम के लिए क्या होनी चाहिए और यहाँ पे पी के लिए क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको चेकआउट करने के बाद जिसके लिए एलिजिबल होंगे ना उसका ही सिलेक्शन यहाँ पे करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल दोनों के लिए भरना है तो दोनों को हम टिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे, यहाँ भी आप करेक्शन कर सकते हैं। बाकी आप बिहार के अस्थायी निवासी है तो यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपके माता पिता का जो है बिहार के अस्थायी मूल निवासी का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, नो करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो और भी कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि माता पिता पति पत्नी बिहार में निबंधित शरणार्थी हैं, रिफ्यूजी हैं तो बता सकते हैं। माता पिता पति पत्नी बिहार के कर्मचारी हैं तो बता सकते हैं। माता पिता पत्नी बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं तो बता सकते हैं, या फिर माता पिता पत्नी राष्ट्र संघ के कर्मचारी हैं तो बता सकते हैं अगर आप अदर स्टेट से हैं तो। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर आपके माता पिता हैं तो ही जो है फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। तो बिहार से हैं तो सीधे आपको यस कर देना है और यहाँ पे ये वाला जो है ऑप्शन आपको चूज कर लेना है कि हाँ हमारे माता पिता बिहार के अस्थायी मूल निवासी हैं, हम यहीं से हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है वो बताएंगे, बीसी है तो बीसी और ईडब्ल्यूज ईआर है तो इसका सिलेक्शन कर लेंगे। जो भी आपका कैटेगरी होगा उसका सिलेक्शन करेंगे, उसको पुनः यहाँ पे पुष्टि कर देना है, यानी कि 2 बार आपको डालनी होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप विकलांग कोटा से आते हैं तो यहाँ पे यस करके जो भी जानकारी है यहाँ पे दे सकते हैं कि परसेंटेज कितना है, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर मान लीजिए आप SMQ एक कोटा होता है, अगर इसका बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, आपके परिवार में जैसे माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नॉन क्रिमिनल में जाएंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपने परीक्षा में उत्तीर्ण किया हुआ है, जैसे कि मैट्रिक में आप अपियरिंग है या फिर उत्तीर्ण कर लिए हैं, ठीक है, मतलब 2025 में अपियरिंग है तो जैसे कि आपका जो है रिजल्ट आने ही वाला है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट से अपना जो एडमिशन वगैरह हो रहा है लिए हैं या फिर अपना जो भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं, तो उसी डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना होगा जहाँ से आप क्वालिफाई हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ से भी आते हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो है पहचान चिन्ह आपको देना होगा, आपके शरीर में कहीं भी कट का तिल का निशान हो सकता है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है ना उसको फिल आउट करना है, जिसमें सबसे पहले विलेज का नेम लिखेंगे। यहाँ पे अपना जो भी पुलिस स्टेशन है, कॉलोनी है उसको बताएंगे। यहाँ पे अपना जो भी टाउन विलेज पोस्ट ऑफिस है उसकी जानकारी भरेंगे। कंट्री यहाँ पे बताएंगे तो आपको इंडिया ही देखने को मिलेगा। स्टेट का सिलेक्शन करेंगे तो बिहार, और डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन यहाँ से कर लेंगे जो भी डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत आप आते हैं। यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे और अपना कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो दे सकते हैं, अल्टरनेटिव कोई मेल आईडी है तो भी दे सकते हैं, हालांकि देना कंपलसरी नहीं है। आपका जो परमानेंट एड्रेस है सेम है प्रेजेंट के तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, अगर नहीं है तो अलग अलग जानकारी को भरेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल्स आपको फिल आउट करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप केवल पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म भरेंगे तो 10th का ही जानकारी यहाँ पे मांगा जाएगा। अगर आप पैरामेडिकल का भी फॉर्म भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्लास 12 का भी जानकारी आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्लास 10th की जानकारी आपको बताना है कि आप पास कर गए हैं या फिर अपियरिंग है, तो अभी जो है पास ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पासिंग आपको बताना होगा कि आपने जो है कब पास किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आप मान लीजिए पॉलिटेक्निक के लिए भी फॉर्म भर रहे हैं और पैरामेडिकल के लिए भी फॉर्म भर रहे हैं तो 2023 ही आपको लास्ट देखने को मिलेगा आपका जो 10th है, क्योंकि मान लीजिए 2023 में आप 10th पास होंगे तभी जो 25 में आपने इंटरमीडिएट पास किया होगा, क्योंकि हमने जो इंटरमीडिएट का जानकारी दिया हुआ है। लेकिन आप केवल पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो है आपको 2025 भी देखने को मिलेगा और अपियरिंग भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्जाम दिए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो 23 इसलिए देखने को हमें मिल रहा है क्योंकि हमने इंटर की भी जानकारी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोर्ड आपको बताना है, किस बोर्ड से आप पास आउट हैं, सब्जेक्ट आपका कौन है तो ऑल सब्जेक्ट, इंस्टीट्यूट का नेम बताएंगे जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किए हैं, रिजल्ट का मोड बताएंगे कि परसेंटेज है, CGPA है, मैक्सिमम जो मार्क्स है वो कितना है आपको बताना है, और आप कितना लेकर आए थे वो बता देंगे, परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी हमें भरना है। तो इंटरमीडिएट देखिए इस तरह से आपको 10th पर केवल फॉर्म
भरेंगे पॉलिटेक्निक का तो पास अपेयरिंग आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप पास कर गए होंगे 2024 में तो बता सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अपियरिंग नहीं डाल सकते क्योंकि अभी इंटर का रिजल्ट तो आ ही गया है, तो पास हो चुके हैं। कब पास हुए हैं 2025 देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोर्ड बताएंगे किस बोर्ड से। सब्जेक्ट यहाँ पे आपने PCB मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCMB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी। तो आपने जो भी कोर्स किया हुआ है ना उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डालना होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा कि किसके लिए भरना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे PM के लिए भर रहे हैं तो इसमें कौन से कोर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेंगे, कितना परसेंटेज होनी चाहिए, कितना आपको कितना मार्क्स था, कितना आप लाए थे उसमें से वो बताएंगे। यहाँ पे परसेंटेज ले लिया जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे आपको जो है फोटो अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा आपका जो भी फोटो बनेगा ना इस तरह से अपना फोटो जो है बनाइएगा। फोटो के नीचे आपका नेम और डेट लिखा होना चाहिए कि आपने जो फोटो है ना वो कब क्लिक करवाया हुआ है। तो इस तरह से फोटो आपको यहाँ पे बनवानी होगी। आप चाहे तो फोटो सबसे बना सकते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि आपका जो भी फोटोग्राफ का साइज रहेगा 10 से लेकर जो है 30 KB के बीच में रहेगा, 200 पिक्सल एंड 250 पिक्सल में। ठीक है, और इसका जो फाइल नेम है ना वो बनाइएगा उस समय ध्यान रखिएगा कि बताया गया है कि यहाँ पे देखेंगे कि आपके नाम का जो है पहला 2 अक्षर आपको यहाँ पे लिखना है अंग्रेजी में और उसके बाद यहाँ पे अंदर कोर्स देकर आपको जो है फोटो लिखना है, तभी अपलोड हो पाएगा। हम बताएंगे कैसे रीनेम करना होता है और किस तरह से फोटो का जो साइज है वो बना सकते हैं। तो फोटो का साइज बनाने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपका जो फोटो है ना यहाँ पे रिसेंट का होनी चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। ठीक है, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं। JPG फॉर्मेट में आप इसको तैयार करिएगा। इसके लिए करना क्या है, आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में imageresizer.com सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा। ओपन कर लीजिएगा, फोटो यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले इसका साइज बना सकते हैं तो यहाँ पे हम 250 से कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दीजिएगा तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 और 250। बैकग्राउंड जो है व्हाइट मेरा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, KB में ही कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम इसको JPG में सेव करेंगे। रिसाइज इमेज के बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये फोटो आपका जो है रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 39 KB में हो गया हुआ है। तो डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब इसका जो नेम देख रहे हैं ना ये नेम आप रीनेम करना पड़ेगा, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि देखेंगे मेरा फोटो है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे और आपको क्या करना है कि अपने नाम का 2 कैरेक्टर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे DE। ठीक है, और अंदर पोस्ट आपको देना है और यहाँ पे लिखना है फोटो। ठीक है, अब इसको अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, फोटो का सिलेक्शन इस तरह से कर लेंगे और प्रीव्यू एंड अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना देखेंगे यहाँ पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है यहाँ पे अपलोड हो चुका है, जिसको आप यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर जो है स्कैन करके हिंदी और इंग्लिश में बनाने हैं। तो ध्यान रखिएगा जो भी अंग्रेजी में सिग्नेचर आप बनाइएगा ना वो जो है 5 से लेकर 50 KB में और हिंदी में भी वही आपका रहेगा। 5 से लेकर जो है 50 KB के बीच में JPG में बना लीजिएगा। तो आप उसको देख लीजिएगा 300 पिक्सल और 100 पिक्सल में आपका होनी चाहिए। ठीक है, फाइल का नेम है रीनेम करना होगा। अगर आप इंग्लिश वाला कर रहे हैं तो अपना नेम का जो है पहले 2 अक्षर लिखेंगे, अंदर स्कोस देंगे और यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर लिखेंगे जिस तरह से लिखा हुआ है। इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, और जाके अपना जो भी नाम का 2 पहला लेटर है वो लिख दीजिएगा और उसके बाद ये वाला पेस्ट कर दीजिएगा तो ये इंग्लिश का हो जाएगा। और हिंदी का करना चाहते हैं तो ये वाला आपको पेस्ट करना होगा, रीनेम करना होगा। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आकर अपना जो सिग्नेचर है इस तरह से तैयार कर लीजिएगा और इसको भी यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा और यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। तो जैसे ही फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो अब यहाँ पे प्रीव्यू का जो है सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपका फोटो सिग्नेचर भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है और यहाँ पे आपको जो है फाइनल सबमिट करके पेमेंट करना है। तो फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे सभी जो है स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में आपको जो भी पेमेंट है ना वो करना है। तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन या फिर काउंसलिंग फी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी एप्लीकेबल अमाउंट होगा आपके सामने देखने को मिलेगा। ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे और पे फी के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो पेमेंट गेटवे है खुल के आएगा, जहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, QR कोड जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना जो पेमेंट है ना वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक
ठीक है, QR कोड के माध्यम से। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो है प्रिंट आउट आएगा, जिसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि अगर आप बिहार से पैरा मेडिकल या फिर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो किस तरह से इसका जो फॉर्म है ना वो भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि आपका जो है एडमिट कार्ड आता है, फिर आपका एग्जाम होता है। एग्जाम के बेसिस पे आपका जो है जो भी मेरिट बनता है, मेरिट बनने के बाद आपको जो है कॉलेज मिलते हैं, जिसके माध्यम से बिहार सरकार के अंतर्गत अपना जो पॉलिटेक्निक है फिर पैरामेडिकल है उसको आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।